हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदित्य मैथ्स पे। मैं आदित्य पोद्दार सर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे और तुम लोग को भी टेलीग्राम ग्रुप पे देखा कि सभी प्रॉब्लम्स हो ही गया। बस एक ही क्वेश्चन में तुम लोग को प्रॉब्लम हुआ था, वो है 14 नंबर में। तो चलो हम 14 नंबर को सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज उस लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और इससे पहले वाले पार्ट सबको बिल्कुल देखो, अन्यथा ये क्वेश्चंस है जल्दी समझ में आएगा नहीं। तो जो भी इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखो, प्लीज जाके उसको वॉच करो, ठीक है। अभी तक ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक हो चुका है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पूरा कंप्लीट क्लास हो चुका है, डिटर्मिनेंट का ये 5 पार्ट हो चुका है, छठा पार्ट है। तो इसलिए और सब पार्ट्स को देखो, तभी समझ में ये आएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा इस पे नजर रखते हैं। यदि देखा जाए तो तुम लोग को बताए थे हम कि डबल जीरो खोजना है, क्या दिख रहा है? नहीं। सिंगल जीरो खोजना है, वो भी नहीं दिख रहा है। सेम खोजना है, वो भी नहीं दिख रहा। तो अब ऐसी स्थिति में पहले हमको क्या बनाना है? सेम। तो अब इस सवाल को बनाने का दो तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कई सर बनाएंगे, बट हम वो उस तरह नहीं जाने वाले कि हाँ मन में आया कर दिए, रीजन नहीं पता, ऐसा नहीं। चलो बताते हैं एक एक काम करके। अगर तुम लोग को बोले कि R1 में A कॉमन निकाल सकते हैं, R1 में A कॉमन निकाल सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे। सर A यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी आ जाएगा, बट 1 के पास तो नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर x प्लस वाई है तो इससे कुछ तो कॉमन नहीं है, लेकिन अगर x लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। ये 1 और यहाँ x नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, ये बात तो सबको पता है। तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, जो नहीं है उसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट रो से A कॉमन निकाल लेंगे, सेकेंड में देखो B आ सकता है, यहाँ भी फिर वही हो जाएगा, और थर्ड से क्या हो जाएगा? C। तो हम लिख रहे हैं टेकिंग कॉमन A, B and C from R1, R2 and R3 respectively, यानी क्रमशः। तो यदि इससे A कॉमन लोगे तो A बाहर होगा, इससे B लोगे तो B बाहर होगा, इससे C कॉमन लोगे तो C बाहर होगा। अब अगर इसमें A कॉमन लोगे तो A स्क्वायर बन जाएगा A, और 1 के पास नहीं है तो डिवाइड। यहाँ A है तो B, यहाँ A है तो C, इससे B ले रहे हो तो A, B लोगे तो B प्लस 1/B, क्योंकि 1 के पास नहीं है ना, B चला गया C, यहाँ C ले रहे हो A, B, C प्लस 1/C। तो ऐसा करने के बाद हम लोग को ये डिटर्मिनेंट मिला। अब अगर ये डिटर्मिनेंट को सही से देखो स्टूडेंट्स, तो तुम सिंगल जीरो तो तुरंत ले आओगे। कहोगे सर कैसे? अगर हम R1 में R2 घटा दे तो A कट जाएगा, तो कहोगे सर जीरो कहाँ आया? आ गया ना C माइनस C जीरो। फिर अगर R2 माइनस R3 करो तो भी फिर क्या होगा? A माइनस C जीरो। तो यानी अगर ऐसा करते हैं तो एक जीरो के लिए हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्यों ना हम लोग यही काम करें कि सबसे पहले क्या किया जाए, हम लोगों को R1 में R2 सब्ट्रैक्ट करें, R2 में R3। दूसरा तरीका ये भी होता है कि सभी कॉलम को जोड़ दो, A प्लस बी प्लस सी, इधर भी A प्लस बी प्लस सी, इधर भी A प्लस बी प्लस सी, घटा लो A प्लस बी प्लस सी, कट जाएगा, लेकिन उसमें कुछ बच जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि मन में आए कि सर हम ऐसा ही करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, जो हम बता रहे हैं चलो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। तो यदि यहाँ पे ऑपरेशन करें कि R1 पे R1 माइनस R2
और R2 पे R2 माइनस R3, ABC। इसमें A को घटाओगे A खत्म, 1/A, B से B खत्म, लेकिन 1/B ऊपर जाएगा, -1/B होगा, C माइनस C 0 हो जाएगा। A माइनस A 0, B से B खत्म, 1/B, C में से C खत्म हो जाएगा, -1/C, और लास्ट में जो है वही बचेगा ABC प्लस 1/C। तो ये ऑपरेशन करने के बाद हम लोगों को ये मिला। अब चलते हैं आगे। तो अब 1 0 तो तुमको बहुत जगह दिख रहा है, 2 जगह, एक यहां भी दिख रहा है, एक यहां भी दिख रहा है। तो अब किसी भी तरह से सवाल को तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम इसको 0 बनाना चाहते हो तो बना सकते हो क्या? बिल्कुल। कहोगे सर कैसे? यहां क्या है? ए है ना, या इसी को यहां ला करके 0 बना सकते हो। तो कहोगे सर कैसे? जरा सोचो, इसका कोई ट्रिक फार्मूला थोड़ी है। 1/A है, A है, ये 2 चीज है ना, उस पर विचार करो, क्योंकि 0 तो बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ ला करके 0 बना दे तो क्या होगा? तो 1/A को A पे लाना है, 0 बनाना है, मतलब इसको तुमको वहां ले जाना है, 0 बनाना है। तो इसको वहां ले जाना है, 0 बनाना है। किताब में ये सब चीजें नहीं सिखाएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा समझो, एक डीप में जा रहे हैं हम, बहुत डेप्थ में। तो सीधा सा बात है, 0 तो तब बनता है ना जब सेम होता है। तो बेटा यहाँ पे A है, कहीं से A आएगा तभी तो 0 बनेगा। ये है कौन? 1/A, लेकिन इसको बनाना क्या होगा? A। 1/A को कब बना सकते हो? जब उसमें A² से गुना करोगे। इसको A बनाना है तो A² से हमको क्या गुना नहीं करना पड़ेगा, तभी तो A से खत्म होकर के अब घटा लेंगे तो काम होगा या नहीं होगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में A² से, या तो ऐसा करो एक साथ ही काम कर देते हैं, R3 पे R3 माइनस, R3 पे R3 माइनस, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इसमें कितना से गुना? A² से। तो A² से गुना किस में? R1 में। फिर समझो, ये R1 में है और ये R3 में, A² से गुना करेंगे A माइनस A 0। तो अगर ऐसा किए हो तो ABC तो होगा ही, क्या कुछ भागा होगा भी होगा? नहीं, R3 पे काम हो रहा है, R3 पे कुछ भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट रो को जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, सेकेंड रो को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको 0 बनाना है तो A² से गुना हुआ A1 माइनस A 0, ये हो जाएगा माइनस A²/B, A² से गुना करोगे -A²/B, और B में जोड़ोगे, मतलब घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, B प्लस B पहले से है, A²/B आ जाएगा। और यहाँ पे कोई फर्क नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 0 में तुम A² से गुना करोगे 0, 10 माइनस 0 10 होगा। क्या डबल 0 आया या नहीं आया? तो यही चीज हम सिखाना चाह रहे हैं, डबल 0 तुम्हारा आसानी से आ जाएगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है? बस वो छोटा छोटा चीज है, याद रखो, 0 तब आता है जब सेम हो, और सेम बनाने पे ध्यान दो कि सेम हम कैसे बनाते है ना। अब बताए थे कि जब डबल 0 आ जाए तो एक्सपेंड तो कर ही सकते हो, बट अपना अपना औकात जानने की जरूरत है कि हाँ हमसे हो पाएगा ही। तो अगर डबल 0 आ गया तो इससे एक्सपेंड करोगे, 10 बंद, 10 गुना 10 माइनस 10 गुना 10 हो सकता है? तो कहोगे सर हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो अब आसानी से सॉल्व, प्रूफ भी कोई बड़ा नहीं था। तो ABC बाहर में रहा, इससे एक्सपेंड करोगे तो 1/A, इसका रो बंद कॉलम बंद, 10 गुना 10 यानी C प्लस 1/C गुना 1/B, माइनस माइनस प्लस 1/C गुना B प्लस A²
बी। बस इसी को ठीक कर लेना है, हमारा प्रूफ आ जाएगा। ए से खत्म हो रहा है, कर देते हैं बी सी। यहां हो जाएगा तुम्हारा सी स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा समझो, सी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी गुना सी, बी सी। फिर बोलना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में सी गुना बी, बी सी। तो बी सी ऊपर में लिख सकते हो सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे में बी सी क्योंकि दोनों में था, बी सी विल गेट कैंसिल, बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए। तो ये एबिलिटी खुद लाना है, इसका कोई ट्रिक फॉर्मूला नहीं है। तुम भी देखे बस कितना 2 स्टेप तो किए, एक स्टेप में छोटा हुआ, दूसरे में तो 0 डबल 0 आ गया, तीसरे स्टेप में कहानी खत्म। ये सब तो कोई स्टेप नहीं हुआ, ये तो सबको करना ही है, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये एबिलिटी लाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ था, तो आई थिंक तुम लोग अच्छे से समझ पाए होगे। तो चलो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 4.2 का सारा क्वेश्चन हो गया, मिसलेनियस में चलते हैं। और कल हम टेलीग्राम ग्रुप में मिसलेनियस में भी तो बता ही दिए थे कि कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अप्रोक्सीमेटली तुम लोग भी वो कर लियोगे और बेहद आसान था। अगर तो भी दिक्कत होगा तो आज ग्रुप में डालना, कल फिर वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। तो मिसलेनियस का कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट किए हैं, जरा उसको देखते हैं, ठीक है। लिखना मिसलेनियस का 4 नंबर। मिसलेनियस 4 कह सकते हो, एक्सरसाइज 4 का मिसलेनियस, और इसका 4 नंबर। क्वेश्चन क्या है लिखना, गिवन बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 0। तो कहता है प्रूव करो, यहां लिख रहे हैं प्रूव दैट आइदर ए प्लस सी बराबर 0 और ए बराबर बी बराबर सी। यानी दो चीज प्रूव करना है, या तो ए प्लस सी 0 होगा, या तो वो तीनों नंबर्स ए बी सी तीनों इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि अब प्रूफ वाला आ गया, तो घबराओ नहीं, प्रूफ वाला हो चाहे कुछ भी हो, हमको एक्सपेंड तो करना ही होगा। तो अगर हमको एक्सपेंड करना ही होगा तो जरा इस पे आ जाओ। अगर ठीक से देखो, एक्सपेंड करना है, डबल 0 है, नो सर, सिंगल 0, नो सर, ट्रिपल 1, नो सर। अब बनाना है तो तुम बना सकते हो। अब देखो ये सब डिटर्मिनेंट बनाने में बहुत मजा आएगा, क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो रहा होता है। जरा देखना, बी सी ए बी, अगर तुम यहां से यहां देखो, ए बी सी दोनों आदमी तीनों आदमी 2 बार रिपीट हुआ होगा। देखो ठीक से, ए 2 बारी, बी 2 बारी, सी 2 बारी, यहां भी वही चीज, यहां भी यही चीज। अगर रो में भी सोचते हो तब भी देख लो, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यानी R1 पे सबको जोड़ दो, सेम हो जाएगा, या कॉलम 1 पे सबको जोड़ दो, सेम हो जाएगा। तुमको कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं, सबको रो 1 पे जोड़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ये 0 प्रूफ नहीं करना है। कह रहा है कि ये जो है 0 के बराबर है, तो हमको उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वो बराबर में है। तो अगर ऐसा करोगे, जरा बताना, जोड़ने जाओगे, ए 2a प्लस बी 2b सी 2c, नहीं समझे, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार जोड़ोगे तो यही मिलेगा। सेकेंड पे कोई फर्क, थर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी फिर वही होगा, यहाँ a प्लस बी, यहाँ b प्लस सी,
यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c b प्लस c प्लस a और बराबर में 0। इधर इम्प्लाइज दैट देना है क्योंकि ये 0 के बराबर है। अब बोलो सेम दिखा, अगर सेम दिख गया तो अब बोले ना इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। प्रूफ भी मिटा रहे हैं, तो क्या कॉमन है फर्स्ट रो से लिख लेना, टेकिंग कॉमन 2a प्लस 2b प्लस 2c फ्रॉम r1। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c r1 से कॉमन ले लिए तो बचा 1 1 1। यहाँ c प्लस a, यहाँ a प्लस b, यहाँ b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a बराबर 0। अब 111 भी आ गया तो 00 भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या करना होगा, C1 में C2 को घटाएंगे 1 माइनस 1 0, C2 में C3 घटाएंगे 1 माइनस 1 0। तो C1 एरो C1 माइनस C2 और C2 एरो C2 माइनस C3। इसमें देखो 2 कॉमन है, ले लेते हैं a प्लस b प्लस c है ना, और दिस में दिस घटाओगे 1 माइनस 1 0। अब ध्यान देना इसमें इसको घटा रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो, a खत्म प्लस b इधर आएगा माइनस b यानी c माइनस b से b खत्म a माइनस c, फिर वहां भी 1 माइनस 1 0, b से b खत्म a माइनस c से c खत्म b माइनस a, और इधर 1 b प्लस c प्लस a। अब 00 आ गया तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी किससे एक्सपेंड करोगे 1 से, तो 1 इधर रो बंद कॉलम बंद, दिस इंटू दिस यानी b माइनस ए इंटू सी माइनस बी, और माइनस a माइनस सी इंटू ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो इस क्वेश्चन में एक्सपेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि तुमको तो सेम मिल गया था। मेन इसका है प्रूफ, ये जो प्रूफ दिया था ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या a बराबर b बराबर c, मेन चीज वही है कि प्रूफ कैसे हुआ। ये एक्सपेंड तो तुरंत हो जाता है, हो गया, देखो कुछ सवाल में है नहीं। अगर तुमको क्वेश्चन में कहता कि एक्सपेंड करो तब तो कुछ था ही नहीं। अब इसको मिटाते हैं, जरा इसको ठीक करते हैं क्योंकि उसको ठीक किए बिना कोई काम नहीं होगा। क्या एक्सप्रेशन आएगा नहीं आएगा वो पता तो चले, कुछ कॉमन वगैरह नहीं है। चलो b इंटू सी बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए बी, इसको होल स्क्वायर तोड़ दो, फिर चलो समय बचाना है। a माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस जाएगा दोनों माइनस, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस है तो दोनों माइनस। अब बोलो फिर माइनस क्या होगा 2ac माइनस 2ac माइनस माइनस प्लस, तो 2ac या 2c कोई लिखो, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, कुछ ठीक ठाक हो सकता है उधर। तो चलो जरा इसको ठीक कर लिया जाए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक जगह ले आए, प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस 2ca और कुछ नहीं बचा। अब ये तुम्हारा 10th का फार्मूला हो गया, 10th का फार्मूला। तो फार्मूला भी थोड़ा सा इसमें बाकी है, वो ये है कि माइनस उससे हम निकाल रहे हैं तो हो जाएगा माइनस, बाहर कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी
कहोगे सर 2 कहाँ गया, रुक जाओ, माइनस लिए थे तीनों प्लस तीनों माइनस, 2 गुना था हम गुना कर देते हैं, बोलो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। ये स्टेप में हम करेक्ट का साइन दे रहे हैं, बहुत डिविया स्टेप है, अगर ये स्टेप में चूक गए और इसके नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं हो पाएगा। फिर से समझ लो, माइनस कॉमन लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, 2 गुना था तो सब में हो गया। अब माइनस ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ लिखना चाह रहे हैं बच्चे की तरह समझा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। कहोगे सर अब ये क्या लिख दिए, कैसे लिख दिया कुछ नहीं, इसी टर्म्स को ये सब लिख दिए, जरा देख लो ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर है, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर है, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब देखोगे जरा तो वो किसी ना किसी का फॉर्मूला तुमको दिखने लगेगा, और यही रीजन है इसका करने का। क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, नेक्स्ट वाला b माइनस सी का होल स्क्वायर, नेक्स्ट वाला c माइनस ए का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब दिस इनटू टोटल 0 के बराबर, तो इसका मतलब या a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या ये टोटल 0 होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, माइनस 0 की ओर जाएगा 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, पहला प्रूफ तुम्हारा हो गया। अब दूसरा प्रूफ था a बराबर b बराबर c, जो इसमें छुपा हुआ है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो कि हम बेसिक क्लासेस में बता चुके हैं, बोले थे कभी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो, तुमसे a का वैल्यू b का वैल्यू पूछे तो a भी 0 बोलना b भी 0 बोलना, दोनों 0। कहोगे सर क्यों, स्क्वायर है ना तो माइनस तो हो नहीं सकता, प्लस ही हो सकता, तो प्लस 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 तो 0 करवाता नहीं, एक ही आदमी बच रहा है 0 प्लस 0 तो 0 करवाता है। तो जब भी 2 टर्म हो या 1000 टर्म्स हो, ये नहीं सोचना बीए तक सी डी कहीं चले जाए, सब पे स्क्वायर हो। चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, स्क्वायर छोड़ दो, इवन पावर हो, क्या हो, इवन पावर 2 4 6 8 10 12 यानी सम संख्या पावर हो, तो अगर सबका सम यानी सबका प्लस 0 है तो समझ जाना सभी नंबर ही 0 है, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बोलो ये स्क्वायर फॉर्म है, सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 के बराबर, इसका मतलब है एक्स यानी a माइनस बी यानी बेस, फिर b माइनस सी ये भी 0, और फिर c माइनस ए फिर भी 0। क्या बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, तो a भी 0 b भी 0, इसका मतलब क्या हुआ, बेस 0 आधार 0, तो यहाँ भी वही लिखे, तो a इक्वल क्या मिलेगा b, b इक्वल क्या मिलेगा c, c इक्वल क्या मिलेगा a। तुम्हें बताओ कोई कहेगा a b के बराबर, b c के बराबर, c a के बराबर, क्या तीनों आपस में बराबर नहीं है। राम की आयु लक्ष्मण की आयु के बराबर, एज के बराबर, और लक्ष्मण का एज भरत के एज के बराबर, तो क्या तीनों का एज बराबर नहीं है, बिल्कुल। तो यानी देयरफॉर a इक्वल b इक्वल c, यही आपका क्वेश्चन था। और ये BBA क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से खुद से बनाना, एक्सपेंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक वाले स्टेप में ही प्रॉब्लम है। ये यहाँ तक तो सब कर लेगा, इस स्टेप को थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद ये भी स्टेप है और ये भी स्टेप, उसके बाद सारा स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, चारों स्टेप। तुम अगर इसके बाद जो है ये कंसेप्ट याद नहीं तो भी दिक्कत, इसको तुम ये नहीं बना सकते फार्मूला तो भी दिक्कत, तो इसलिए सारे स्टेप को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करना है। ओके,
तो चलो मिसलेनियस का हम लोग का था ये कितना नंबर, 4 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मिटा देते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं 12 नंबर लिखना मिसलेनियस का। प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू इक्वल 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। जरा इस क्वेश्चन को सावधानी से करना, क्योंकि एक नहीं चार चार प्रोडक्ट है आंसर में, है ना। तो डायरेक्टली एक्सपेंड करने का सोचना भी नहीं है सर, ऐसा लाना बड़ा मुश्किल है। अगर 3 ठो आ जाए तो फिर कोई बात ही नहीं, चौथा तो आना ही है। तो इसको भी डिफरेंट टाइप का तरीका है बनाने का, जरा दिखाते हैं कि और सब कैसे बनाता है। R1 में R2 घटा लेगा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ p कॉमन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो x माइनस वाई फर्स्ट रो से कॉमन आ जाएगा। करके देख लेना तुम लोग ये गलती, R2 में R3 घटा लोगे तो y माइनस जेड कहोगे सर ऐसा गलती क्यों करेंगे, नहीं कर लेना, ताकि एग्जाम में भी अगर ये चीज आए ना तुरंत सोच ले ये तो बहुत दूर जाना है। गलती किया करो, गलती से ही सीख मिलती है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब मेरा तरीका देखो क्या होगा। एक प्रॉपर्टी 6 में या 5 में बताए थे, 6 या 5 इसलिए बोलते हैं कि कभी हम 5 में लिखाते हैं कभी 6 में, इसलिए जो भी हो, लेकिन तुमको याद आ जाएगा किसी बात पर, जिसमें दो डिटर्मिनेंट को, सॉरी ओ अच्छा, यहाँ 1 प्लस कर लेना तीनों में, एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू 1 प्लस पी वाई क्यू 1 प्लस पी जेड क्यू है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर इसको दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़े तो आसानी से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जिसमें a प्लस एक्स बी प्लस वाई करके बताए थे। जरा बताना अगर इसको दो डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड करोगे, एक्स वाई जेड, ध्यान रखना इस पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीसरा में 1 1 1, फिर एक्स वाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू, दो डिटर्मिनेंट में इसको ब्रेक कर ले। जो चीज हम यहाँ सिखाएंगे ना, इस चीज को सिखाने में दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इतना आसान क्वेश्चन हो जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। हाँ हल्का, लेकिन जरूर 2-3 स्टेप आगे निकलेंगे, और लेकिन काम एक माइनर होगा, लगेगा अच्छा कोई बात ही नहीं है, छोटा सा काम है कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, इसको मिटा देता हूं क्वेश्चन को। ठीक, अब जरा बताना हम क्या कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं ये काम, क्यों कर रहे हैं बताएंगे बाद में। C3 को C1 पे ला रहे हैं, C3 को C1 पे ला रहे हैं, तो C1 कहाँ जाएगा C3 पे। तो क्या ऐसा करने से कोई फर्क भी पड़ेगा, जल्दी बोलो। यस, प्रॉपर्टी 3 में बताए थे अगर कोई दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज करवाएंगे तो वैल्यू वही रहेगा लेकिन साइन चेंज होगा, बताए थे प्रॉपर्टी। तो वही इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो जवाब मिलेगा थोड़ी देर में, क्योंकि हमको दोनों में कुछ दिख रहा है, वो दिखेगा तुमको भी लेकिन 2 स्टेप के बाद, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो अगर C1 को C3 पे ले गए और C3 को कहां ले गए C1 पे, याद रखना ये काम सिर्फ इसके साथ हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा है। तुम ऐसा कर सकते हो, जरूरी नहीं कि खाली दोनों में करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं इसमें कर, क्योंकि अब दो डिटर्मिनेंट है तुम डिफरेंट डिफरेंट तरह से सोच सकते हो। तो अब क्या करेंगे, इसका जो भी वैल्यू आएगा
इसका बाहर में क्या है प्लस, लेकिन ऐसा करने से वो क्या हो जाएगा माइनस। बात समझ में आ रही है। दो रोज या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन चिन्ह बदलेगा, चेंज होगा। ठीक, तो 1 1 1 पहले आ गया, बीच वाले को कुछ किए नहीं तुम, और ये फिर वहां चले जाएगा। इस डिटर्मिनेंट में जरा देखना, क्या थर्ड कॉलम में p कॉमन है? कहोगे यस सर। देख लो ठीक से, p कॉमन था ले लो। क्या फर्स्ट रो में x है? यस सर। सेकेंड रो में y? यस सर। थर्ड रो में z? यस सर। अब तुमको यहीं से अब रास्ता क्लियर देखना स्टार्ट होगा। प्रूफ क्या था? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। देखो पी एक्स वाई जेड आ गया। तो अब ध्यान देना, इससे x कॉमन लिए तो ये हो गया 1, ये x और p भी गया, x भी गया, एक्स स्क्वायर। इसमें 1 y वाई स्क्वायर, क्योंकि y गया p भी चला गया, 1 z जेड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? मिटा रहा। फिर से हम सेकेंड कॉलम को थर्ड को सेकेंड पे, सेकेंड को थर्ड पे लिख रहे हैं, सिर्फ इसी में। सेकेंड को 3 बना रहे हैं, 3 को सेकेंड बना रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या है माइनस में, इस बार करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, 1 1 1। ये यहाँ आ रहा है तो एक्स वाई जेड, और उधर जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब तुम क्लियरली देखो क्यों किए थे ऐसा काम। अब ठीक से देखो बाबू, ये दो डिटर्मिनेंट नहीं, सिंगल डिटर्मिनेंट है। दिखा सेम है या नहीं है? तो क्या दोनों को तुम अलग अलग एक्सपेंड करोगे कि एक बार से ही काम चलेगा? होगे सर एक बार ही, बस इसी के लिए वो दो छोटा काम करवाए। ये अंदर डेप्थ में जाके तुमको कोई नहीं समझाएगा, ये मत सोचना सर ही बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, तुमको 99% कोई नहीं बताएगा सब चीज, तुमको सीधा सॉल्व करा देगा। शुरू में बोले थे ना R1 माइनस R2, मतलब उनको किसी तरह से एगो जीरो देके निकल जाएगा। नहीं, निकलने किसी तरह वाला काम तो सबसे किया जा सकता है, ये भी याद रखो। मेन चीज है जो लास्ट एक्सटेंट तक पहुंचाए, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आए? तो अब हम इसको दो डिटर्मिनेंट कहेंगे ही नहीं, कहेंगे से एक डिटर्मिनेंट है। अब जरा कुछ समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। कहीं पे मॉड एक्स प्लस वाई मॉड एक्स लिखा हुआ है, ठीक? बोलो क्या कॉमन? ओके बिल्कुल सर, मॉड एक्स। ठीक, ब्रैकेट ले लेते हैं, मॉड एक्स कॉमन लेंगे। बोलो क्या होगा, इस मॉड एक्स के बदले 1 प्लस है तो प्लस, ये मॉड एक्स गया क्या होगा वाई। होगा या नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है, लग रहा होगा सर उसमें कुछ नया कहाँ था, वो जान रहे थे। आ जाओ ना, यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। सोचो ये मॉड एक्स है टोटल, मतलब डिटर्मिनेंट ये टोटल मॉड एक्स, ये भी मॉड एक्स। क्या मॉड एक्स कॉमन है? जल्दी हो गया यस सर। तो अगर मॉड एक्स कॉमन है तो इस मॉड एक्स के बदले 1, बीच में प्लस पी एक्स वाई जेड, बाहर में मॉड एक्स, बाहर में मॉड एक्स। मॉड एक्स कौन है? 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दिख रहा होगा? बात समझ में आई? मॉड एक्स कॉमन लिए तो ये मॉड एक्स ही पढ़ते हैं, मॉड एक्स मॉड एक्स, मॉड एक्स कॉमन लिए तो इसके बदले 1, फिर प्लस है तो प्लस दिए पी एक्स वाई जेड, और ये मॉड एक्स है तो 1। चलो अब मिटा दें। आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है, इस पे थोड़ा नजर रखना। अब कुछ चीजें यहाँ पे और तुमको बताना चाह रहा हूं। जब भी ये डिटर्मिनेंट दिख जाए ना,
इसका आंसर याद रख लो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, क्योंकि ये बारंबार आता है तो इसको बारंबार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। याद होगा ना उस दिन हम ये सॉल्व कराए थे। अब हम क्या 8 का शायद कोई नंबर ये था, ठीक, देख लेना 1 नंबर 2 हम बना दिए। होता है क्या है देखो 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। अगर पूछेगा ना इसका a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एकदम रट लो। भले ये रो कॉलम उल्टा पुल्टा करके लिखे, ऐसा भी दे सकता है 1 1 1 a b c, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। ऐसा करने से फायदा ये है तुम्हारा बहुत सारा समय बच जाएगा और एग्जाम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों 111 तो आ ही गया, 00 तो तुम ला ही सकते हो, प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक। तो क्या हम डायरेक्ट लिख दें 8 का 1 तुम लोग बनाए होगे 4.2 में, नहीं भी बनाए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। r1 माइनस r2, r2 माइनस r3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, कर लेना। ये देगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। आई थिंक यही प्रूफ में था। और इतना छोटा चीज तो याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं इसको याद रखना, ठीक है, इसमें सोचने की कोई जरूरत है नहीं। तो यही था ये क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जस्ट प्रूफ वाला उससे पहले भी बताइए, तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं एपी वाला। कभी कभी करता है क्या है डिटर्मिनेंट में एपी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, तो कुछ बातें मेरा यहाँ पे फिर सुन लो। डिटर्मिनेंट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में जब भी एपी दे दे दोस्त, क्या दे दे एपी, सोच अगर ऑप्शन में अगर 0 दिख गया, 0 ऑप्शन टिक कर देना, निकल जाना। 99.99 यानी 99.99% जीरो आता है। जब भी डिटर्मिनेंट में एपी या जीपी आया समझ लेना 0 होगा। और कुछ खासियत बताते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो समय नहीं है मार देना 0, क्यों नेगेटिव मार्किंग है नहीं, समय भी नहीं है, 0 होगा ही, 99% चांस है। अब अगर IIT सबका एग्जाम है थोड़ा देर के लिए ठहर जाना, लेकिन तब भी चांसेस वही है 99%, याद रखना। वहां भी देख लेना क्वेश्चन में निकाल करके, जितना भी आज तक इंजीनियरिंग में एग्जाम में IIT AIEEE जितना भी हुआ है सब में 0 ही आएगा, शायद ही किसी 1-2 क्वेश्चंस में डिफरेंट आंसर आएगा। और इसलिए जान के देता है ना 1-2 के, ताकि सभी बच्चे को याद हो जाएगा 0 है और गलत करके निकल जाएगा, इसलिए कभी कभी ऐसा धोखा दे देता है। तो चलो एक देख लेते हैं ना एपी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो लिखना मिसलेनियस का 17 नंबर, मिटा देता हूं। तो आज से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, याद रखना। ए बी सी देगा तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस जेड, पी क्यू आर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, खाली वो याद रखना। तो लिखो ये 17 क्वेश्चन है। गिवन A B C R इन AP, पहले इसी को समझा देते हैं तब क्वेश्चन ही है बट दिया हुआ पार्ट है। गिवन A B C R इन AP, यानी दिया हुआ है कि A B C समांतर श्रेणी में है, जो हिंदी जानते हो। तो अगर AP में है समांतर श्रेणी, अब सुन लिए समझ लेना AP का मतलब वही। AP में अगर 3 नंबर्स है तो 10वां क्लास में 11th में हम लोग जानते हैं अगर ABC है AP में तो B माइनस A बराबर होगा C माइनस B के, B माइनस A बराबर होगा C माइनस B के। कहोगे सर क्यों? क्योंकि AP में एक कॉमन डिफरेंस नाम का चीज भी था D, हिंदी में सार्वंतर D। वो क्या था? कोई भी 2 पद का 2 टर्म्स का डिफरेंस। तो भाई ये 3 टर्म्स है, 20 माइनस 20 D आएगा, 20 माइनस 20 भी क्या आएगा D, दोनों बराबर और होगा। और जब भी 10th पढ़े होगे 11th पढ़े होगे ऐसा 1000 बार करवा चुके होंगे, 1-2 बार कौन पूछता है। तो बोलो अगर ये AP में है तो इसका मतलब B माइनस A इक्वल C माइनस B। थोड़ा ठीक कर लेते हैं, माइनस B इधर लाएंगे प्लस B, माइनस A उधर जाएगा प्लस A प्लस C, तो 2B बराबर क्या होगा A प्लस C। अगर इसका इस्तेमाल करना पड़े तो वो जो भी होगा कर लेंगे, लास्ट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन देखो क्या है।
क्वेश्चन है x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। कहता है इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। अगर हम रहेंगे और ये क्वेश्चन मिलेगा तो हम कुछ लिखेंगे भी नहीं, जीरो टिक करके निकल जाएंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चंस अब दिमाग में आ चुका है ना कि देख के ही बता देंगे नहीं, जीरो के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। ये नहीं कि एपी में इसलिए देख के इतना ये हो गया, तो तुम भी प्रैक्टिस करो। अगर ज्यादा क्वेश्चंस होता नहीं, क्योंकि वे 4-5 जो होता है उसी को रिपीट करते रहता है। और हाँ, आईआईटी सब में जो देता है वो क्या करता है जान के, उसमें लॉग लगा देगा ताकि तुमको थोड़ा देर के लिए सोचना पड़े, 10 मिनट उसमें देना पड़े, बट आंसर फाइनली जीरो ही आता है। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो पक्का इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। चलो अब कैसे आएगा दिखाते हैं। कुछ चीज जब दिया होता है ना उस पर नजर रखा करो। ये चीज अगर तुम ये दिया है इस पे नजर नहीं रख के तुम खाली इस पे नजर रख रहे हो, तो इसका मतलब है तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। थोड़ा मीनिंग समझो मेरा बात का। ये कुछ अगर बताना चल रहा है कोई आदमी सामने और तुम सुनना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब उसको इग्नोर कर रहे हो ना। तो अगर कुछ क्वेश्चन में दिया है तुम उसको ध्यान नहीं दे रहे, उसको सोच नहीं रहे क्यों दिया और आगे निकल रहे, तो उसको क्या कर रहे हो? इग्नोर। और इग्नोर करोगे तो धोखा मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि हाँ 2b है a प्लस सी है। जरा आ जाओ इसमें 2b दिखा हो बेशक, 2b की जगह a प्लस सी रख सकते हैं हम, कोई बात नहीं रखेंगे, लेकिन a प्लस सी तो दिखे। a प्लस सी कहीं दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा कोई नहीं, क्या जरा बताना, अगर 2a है और 2c को लाके जोड़ दे तो a प्लस सी बनेगा? कहोगे यस सर। अब देखो हिंट किससे मिल रहा है, ये काम क्यों कर रहे हैं, वो जो दिया है उसी से कर रहे हैं। वो कह रहा है a प्लस सी बनाओ और a यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तभी तो a प्लस सी बनेगा। यानी R1 पे किसको जोड़ना होगा? R3 को। R1 पे किसको जोड़ना होगा? R3 को। तो R1 एरो R1 प्लस R3, बस सवाल यही दम तोड़ देगा। x x 2x 4 2 6, x x 2x 5 3 8, x x 2x प्लस 2a प्लस 2c, इस पे कोई फर्क नहीं। फिर समझ लो x प्लस 4 x 2b का मान a प्लस सी, नीचे x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। अब अगर यहाँ पे आए हो तो जो इस्तेमाल करना था कर चुके, 2b बराबर a प्लस सी कर चुके। फर्स्ट रो में 2 कॉमन है, देखो जरा, कहोगे यस सर। 2 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 3 होगा, यहाँ बोलो x प्लस 4, यहाँ बोलो x प्लस a प्लस सी, इसमें कोई कॉमन नहीं। क्या क्या दिख रहा है? फर्स्ट रो को देख लिया, देख लो सेकेंड रो को भी देख लो। क्या ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ाए थे? सेकेंड वाला प्रॉपर्टी अगर 2 रो या 2 कॉलम समान होगा तो जीरो। तो यानी 2 इंटू जीरो, क्यों जीरो हुआ? R1 R2 क्या है? बराबर 2 गुना 0 0। तो हम बोले थे जब भी एपी का क्वेश्चन होगा जीरो ही आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग मिसलेनियस का टोटल 4 क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस बना लिए आज हम लोग। तो आज यहीं तक, और एक टाइप और भी क्वेश्चंस बचा है, वो जो एक्सरसाइज 4.2 में 1 से 6 तक छोड़े थे, और मिसलेनियस का 2 नंबर भी उसी से रिलेटेड, यानी 7 क्वेश्चंस कल आएंगे क्लास में, और हम कोशिश करेंगे कि टोटल ही खत्म कर दें वो 7 का 7, और 1-2 छूटेगा भी तो वो माइनर सा छोड़ देंगे जो तुमसे ऐसे हो जाएगा। तो वो क्वेश्चंस बनाने से पहले तुम लोगों को करना क्या है, जाकर के प्रॉपर्टीज को फिर से देखना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अब खत्म हो चुका। अगर होगा ना तो ऐसा करूंगा कि ग्रुप में मैं और क्वेश्चंस तुम लोग को डालूंगा, और जो नहीं बनेगा फिर संडे को अगर होगा तो 1-1.5 घंटे की क्लास लेके उसको खत्म करूंगा। बट हाँ कल वो क्लास दूंगा तुमको, वो जो बचा हुआ है 1 से 6 वाला।